होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, नहीं मतलब तुम लोगों ने दीन को मजाक समझा हुआ है। तुम लोग कर क्या रहे हो? आखिर तुम कहाँ के रहने वाले लोग हो? तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम्हारी सोच क्या है? थोड़ी सी भी आप में मोडेस्टी है तो अपने अल्लाह से खौफ खाओ कि वो खुदा हमें पकड़ लेगा। चलो तुम मुझे खुद ही बताओ, क्या डरते नहीं हो अल्लाह से? क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? तुम लोगों ने, मैं कहती हूँ, सिर्फ अपने ऊपर ही अजाब नहीं नाज़िल करवाना बल्कि सारी कौम पर अजाब नाज़िल करवाना है। क्यों गर्क और बर्बाद हो रहे हो इस दुनिया के लिए? आखिर क्यों दोज़ख का ईंधन बन रहे हो? आखिर क्यों अपने नफ्सों के पीछे लगे हुए हो? और ख़बरदार अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहा तो। हमारे करतूत ऐसे नहीं हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कह सकें हम अपनी नबी की उम्मत में से हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़िया फरमाया है, सूरत बाकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया है यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, ताकि मुसलमान ये गुमान ना कर ले। लेकिन हम तो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, उसमें कहा था कि मुसलमान जो है वो जन्नत में ही जाएगा चाहे वो जितना मर्जी गुनाहगार है, लेकिन अगर वो मुसलमान होगा तो। ठीक है, मुसलमान की डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं? जब हमारे करतूत ही नहीं, हमारे में खूबियाँ पाई नहीं जाती, हमारे अंदर वो सिफ़ात नहीं पाई जाती, कमालात नहीं पाई जाती, तो वी आर नॉट। ये बात पूछो तो तुम मुझे कौम लूत से लगते हो। और पता है अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा अज़ाब, पत्थरों की बारिश बरसाई थी अल्लाह पाक ने उन पर, और अपने ऊपर जुल्म और ज़्यादती करने वालों, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कौम लूत पर क्या अज़ाब पड़ा था? अरे उनमें तो एक बुराई थी और हम में तो सारी बुराइयां पाई जाती हैं। आखिर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि जो ऐसा करते हैं ना, उन्होंने कभी कुरान देखा ही नहीं है। अगर देखा भी होगा तो उसको पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा भी होगा तो उसको समझा नहीं है, या फिर वो इस तरह के उन्होंने समझा भी होगा तो उन्होंने अमल नहीं किया होगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुम में से पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। यानी ख्वाहिश और नफसानी को पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत तो ये है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ ना बन पड़ा तो वो बोले, लूत और उनके घर वालों को इस गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची, वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। तो हम पे अजाब एक आया हुआ है, जो कोरोना आया है। ये कोरोना एक अजाब है हमारे लिए और हमने इससे भी कोई सबक हासिल नहीं किया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इतने वाक़यात बयान किए, इतने वाक़यात फरमाए, किस लिए? अल्लाह पाक ये नहीं बताना चाह रहा कि मैंने इनके साथ ये किया। वो हमें सबक हासिल करवाने के लिए बताए जा रहे हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें, ताकि उन कौमों ने जो गलतियाँ की हैं वो हम ना करें। प्लीज़ अपने कुरान को खोलिए, उसको पढ़िए, उसको अपनी लाइफ में फ़िट करने की कोशिश कीजिए, वाक़यात से बहुत सारा सबक हासिल कीजिए। अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही कुरान को नाजिल किया, अपने नबी के ज़रिए हम तक ये कलाम पहुंचाया ताकि हम इसको समझें, इस पर अमल करें, इसको पढ़ें। इसलिए नहीं कि सिर्फ सवाब की नीयत से हम दूसरों के साथ शेयर करें या फिर सवाब की नीयत से पढ़ें, कोई फ़ौत हो गया तो कुरान पढ़ ले, दैट्स इट, या शलह पर रख लें। इसलिए नहीं नाजिल किया, हमने इसको अपनी ज़िंदगियों में फ़िट करना है। बेहयाई से बचें। इस्लाम में दीन का मरहला है ना, वो मोडेस्टी है, वो हया है। ठीक है, हमने बेहयाई, बदकारी से बचना है। जितना हो सके हम दूसरों को भी बचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी कौम में बेहयाई और बदकारी वगैरह एलानिया होने लगती है, जैसे कि हो रहा है अब, तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके गुजरे हुए बुज़ुर्गों में नहीं हुआ करती थी।